मां नर्मदा सेवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया, नर्मदा सेवा का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। मां नर्मदा सेवा सेना का मुख्य कार्य मां नर्मदा का संरक्षण करना, नदी में स्वच्छता को लेकर जागरूकता लाना, अवैध खनन को रोकना एवं जीवन दायिनी मां नर्मदा की रक्षा करना है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश में 4 करोड़ लोगों को मां नर्मदा जीवन देती है, पालती है और इतना ही जीवन व पानी वह खेतों में देती है कि जिससे पैदा होने वाले अन्न से मध्य प्रदेश के लोगों का जीवन चलता है। इस नदी से मध्य प्रदेश की सरकार ने शिवराज सिंह ने 2017 में कुछ वादे किए। विधानसभा के अंदर उन्होंने संकल्प लिया था कि मां नर्मदा को हम जीवंत नदी का दर्जा देंगे और नर्मदा जी अपनी सारी संपदा की खुद अधिकारी होंगी, खुद स्वामिनी होंगी। उन्होंने ये कहा था, नर्मदा को हम यह अधिकार दिलाने के लिए हम एक अधिकारी नियुक्त करेंगे जो मां नर्मदा जी की तरफ से मुकदमे करेगा, FIR करेगा एवं जो कोई भी नर्मदा की संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको जेल भेजने का कार्य करेगा। नर्मदा में कोई नाला एवं प्रदूषण का पानी एक बूंद भी नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसे नाले होंगे तो हम उन्हें उल्टी दिशा में ले जाकर पानी को शुद्ध करके वह पानी खेतों में डाल देंगे, लेकिन नर्मदा जी में एक बूंद नहीं जाने देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम नर्मदा के अंदर कोई अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे। वह महिलाओं की मर्यादा की रक्षा करने के लिए नर्मदा के हर घाट पर स्थायी कमरे बनाएंगे जहां स्नान के बाद महिलाएं अपने वस्त्र बदल सकती हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें थी, इन सब की पूर्ति भी इस सरकार ने नहीं की। सारी की सारी पीड़ा जो कि क्यों है। उन्होंने ये भी कहा, हम लोग इसके माध्यम से जन जागरण अभियान चलाना चाहते हैं। जिन लोगों ने नर्मदा के साथ धोखा किया है, ऐसे लोग फिर से शक्ति ना पा जाएं। एवं इसी के साथ सभी ने मां नर्मदा जी की क्षमता आरती की। नर्मदा के साथ इस सरकार ने धोखा किया है, छल किया, लूटा है नर्मदा मैया को। विधानसभा के अंदर 2017 में मई में विधानसभा में एक संकल्प पारित हुआ जिस पर कांग्रेस से लेकर सभी पार्टियों ने सरकार को समर्थन दिया था, शिवराज जी की, और उन्होंने संकल्प किया था कि मां नर्मदा को जीवंत नदी का दर्जा दें। जीवंत नदी का दर्जा देने का मतलब है कि जैसे आपको अधिकार है इस देश में, ऐसे अधिकार मां नर्मदा को। मां नर्मदा अपनी संपत्ति की खुद स्वामिनी होंगी। उसमें से जो रेत, जो बालू, जो पानी जो भी निकाला जाए उसका पैसा जो है नर्मदा जी के खाते में होगा। उन्होंने कहा था कि नर्मदा जी के इन सारे कामों को करने के लिए हम एक जो है संस्था बनाएंगे, एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, लेकिन आज 6 साल बाद भी ऐसा कुछ भी काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम जो है सीवेज की लाइनें जो है उल्टी दिशा में ले जाकर उसका पानी खेतों में डलवाएंगे, नर्मदा जी में एक बूंद नहीं जाएगी। लेकिन जो है कंपनियाँ भाग गई। आपके यहाँ पर बड़वानी में भी सीवेज की डालने के लिए जो कंपनी आई थी वो यहाँ पर काम कर रही क्या? भाग गई यहाँ से। इजराइल की कंपनी थी। भारत के लोगों को तो ये मानते नहीं इस लायक भी, वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा कि वो यहाँ की सीवेज की लाइन भी डाल सकते हैं। ये परिस्थिति हुई। उन्होंने कहा था कि हम जो है नर्मदा के हर घाट पर महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए स्थायी कमरे बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम नर्मदा के हर किसी भी घाट पर एक बूंद मलजल नहीं जाने देंगे, नर्मदा जी के अंदर गंदगी नहीं जाने देंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम जो है नर्मदा जी के आसपास 1 करोड़ साल के वृक्ष लगाएंगे। साल का कोई एक वृक्ष भी यहाँ पर लगा हुआ हो तो बता दें, कोई पौधा एक भी जीवित हो तो आप बता दें। उन्होंने ये कहा था कि अगर नर्मदा के अंदर कोई उत्खनन करता है अवैध रूप से तो उसको जेल की सज़ा होगी। किसी के खिलाफ एक भी FIR हुई हो तो आप बता दें। पूरी लूट डाली नर्मदा जी। अभी जो ताज़े टेंडर हुए हैं उसमें भी नर्मदा जी को लूटा जा रहा है। कमलनाथ जी की सरकार में 750 करोड़ के आसपास के टेंडर हुए थे। आज उन्हीं चीज़ों को जो है करीब 253 करोड़ उसमें कम आई है उनकी कीमत। ये घोटाला चल रहा है। नर्मदा जी को अभी भी लूटा जा रहा है। तो जो अपनी माँ समान नदी के साथ जो 4 करोड़ लोगों का जीवन पालती है, जो 4 करोड़ लोगों को मध्य प्रदेश के जीवन देती है, उसके साथ धोखा करता है, तो ऐसी सरकार को हमारी जनता ने चुना था। इसलिए हम उससे क्षमा मांगने आए। हम नर्मदा से क्षमा मांगेंगे और ये जागरण करेंगे, जन जागरण करेंगे कि ऐसी सरकार को फिर न चुने और जो है इस सरकार को ठिकाने लगाएं जिसने मां नर्मदा के साथ धोखा किया है। बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की सूची बस आने वाली 1-2 दिन के अंदर। कांग्रेस की सूची तैयार है, किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़ी हुंकारे भर रहे थे कि हम सारी टिकटें काट देंगे, गुजरात का फार्मूला लगेगा। सारी टिकटें तो रिपीट कर दी। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।